इंटू में मैं कोई भी टाइम आपका बर्बाद नहीं करना चाहता गाइस। मैं सबसे आसान तरीके आपको बताऊंगा जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। स्टेप 1 है मास्टर फर्स्ट इम्प्रेशन। आप जब भी किसी से बात करते हो तो पहले के 7 सेकंड में ही वो बंदा या बंदी डिसाइड कर लेता है इससे बात करने में फ़ायदा है या नहीं है, या वो इम्प्रेस होएगा या नहीं होगा। वो 7 सेकंड में वो डिसाइड कर लेता है। देखो, आपको पहला इम्प्रेशन अपना कैसे अच्छा रखना है, इसको मास्टर कैसे करना है, वो मैं सबसे आसान तरीके में बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक आई कांटेक्ट आना चाहिए। जब भी आप किसी से भी कन्वर्जेसन करो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना आपको आना चाहिए। घूरना नहीं है, बस आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। और कन्वर्जेसन के बीच बीच में आपको एक नेचुरल तरीके से स्माइल करना भी आना चाहिए। पूरे के पूरे दांत नहीं दिखाने, स्माइल करना है, ठीक है। इससे कन्वर्जेसन और अच्छी बढ़ते जाती है, होते जाती है। स्टेप 2 है मास्टर द पावर ऑफ लिसनिंग। जब भी आप कन्वर्जेसन किसी से करते हो तो आप उसकी सुनते ही नहीं, आप अपनी बकबक करते रहते हो। तो इससे होता क्या है, सामने वाला आपसे और ज़्यादा कन्वर्जेसन करना चाहता है लेकिन वो करता ही नहीं, क्योंकि आप अपनी बकबक करते रहोगे तो सामने वाला बोर हो जाता है या उसे बात करने का मन ही नहीं करता। जब उसको अपनी बात सुनाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो आपसे क्यों बात करेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सामने वाली की भी बात पूरी तरीके से अच्छे से सुनना है। और वो जो भी कन्वर्जेसन करे उसमें आपको इंटरेस्ट दिखाना है। बीच बीच में आपको मतलब टॉपिक में इंटरेस्ट दिखाना है, जैसे दिखा सकते हैं। वो तो आप सबको आता ही होगा यार, मैं इसमें अभी क्या टिप्स दूँ। लेकिन अभी से इसी वक्त से जब भी कन्वर्जेसन किसी से भी हो आपकी, तो सुनने भी लगो। बस अपनी बकबक नहीं करनी है। अपनी बकबक पागलों की तरह करोगे तो सामने वाला फिर कोई भी इंटरेस्ट दिखाएगा ही नहीं है ज़्यादा कन्वर्जेसन करने में। ज़्यादा कन्वर्जेसन बंदा तभी करता है जब आप उसकी भी सुनोगे और आप अपनी भी सुनाओगे। स्टेप 3 है स्टोरी टेलिंग मैजिक। आधे से ज़्यादा लोगों को स्टोरी टेलिंग आती ही नहीं है। वो जो भी होता है उनके साथ वो एक ही लाइन में बता देते हैं। ऐसे आपको बताना ही नहीं है। अगर आप स्टोरी टेलिंग करोगे ही नहीं कन्वर्जेसन में तो आपकी कन्वर्जेसन ना ही इंटरेस्टिंग होगी और ना जो सामने वाला सुनेगा उसको मज़ा आएगा। थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग आपको आनी ही चाहिए, थोड़ी। मतलब जैसे अभी मैं कन्वर्जेसन कर रहा हूँ, अगर मैं सामने वाले को बोलूँगा जैसे मेरा ऑफिस में बहुत बुरा दिन गया, और मैं सामने वाले को बोलूँगा यार मेरा ऑफिस में बहुत बुरा दिन गया, तो बस एक लाइन में बात ख़त्म। कन्वर्जेसन क्या ही होगी, फिर वो अपनी बात बताने लग जाएगा मेरी, और मैं बात करूँगा नहीं, उसको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, स्टोरी टेलिंग थोड़ी आनी चाहिए। अब मैं उसको ऐसे बताने की जगह ऐसे बताऊँगा, यार मैं आज ऑफिस में गया, मेरे बैठने से पहले ही मेरे बॉस ने 50 पेज की रिपोर्ट डाल दिया कि भाई अभी के अभी इस वक्त करके दो, नहीं तो आज तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। वो भाई मैंने कैसे तो करके किया थोड़ा हुआ। जब लंच करने बैठा तो लंच करने का मन ही नहीं किया। मैं यही सोच रहा था आज होगा नहीं होगा। मेरा एक जो दोस्त था उसने मेरी थोड़ी मदद किया और मेरा फाइनली काम हुआ, तो मैं निकल पाया आज ऑफिस से। लेकिन फिर भी भाई मेरा आज ऑफिस का दिन सबसे ख़राब और सबसे बेकार गया यार, क्या ही बोलूँ। तो ये होती है स्टोरी टेलिंग, मिनी स्टोरी टेलिंग हो गई। तो जब भी आप कन्वर्जेसन करो, आप अपनी कोई भी चीज़ बताओ, तो उसमें आपको एक मिनी स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए भाई। अब ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने किया वैसे आप करो, लेकिन एक स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए, छोटी वाली। अगर आपको नहीं आएगी स्टोरी टेलिंग तो आपकी कन्वर्जेसन इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी। स्टेप नंबर 4 है कंट्रोल योर वॉइस। 38% कम्युनिकेशन है ना, वो आपके टोन पे डिपेंड करती है गाइस। अगर आपका टोन अच्छा नहीं रहेगा तो सामने वाला आपसे कम्युनिकेशन करने को रेडी ही नहीं होगा, या उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा आपसे कम्युनिकेशन करने में, अगर आपका टोन ही अच्छा ना हो। तो जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट करो या जब भी आप कन्वर्सेशन करो तो अपना जो टोन है वो जितना हो सके उतना स्लो रखने की कोशिश करो। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो ये आवाज़ कैसे मीडियम है वैसी आपको मीडियम आवाज़ रखनी है। और ऐसी भी आवाज़ नहीं रखनी जो सामने वाला जो आपकी बात सुन रहा है उसको रोबोटिक लगे, अजीब सी कुछ आवाज़ लगे, वैसी आवाज़ नहीं करनी। जब भी आप कोई अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट करो कन्वर्जेसन में तो अपनी आवाज़ को स्लो डाउन रखो, इतना रखो कि सामने वाला सही से सुन के समझ सके आपको, ठीक है।
अगर आप अपनी आवाज़ को आड़ा तिरछा रखोगे, कुछ भी अजीब आवाज़ में बात करोगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। 38% काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो ये आप समझ लो कि अगर ये चीज़ आप नहीं करोगे, यानी आप अपने टोन को सही से नहीं मेंटेन कर पाओगे कन्वर्जेशन में, तो आपकी कन्वर्जेशन अच्छी नहीं हो पाएगी मेरे भाई। स्टेप नंबर 5, कॉन्फिडेंट विदाउट एरोगेंट। अभी हम कन्वर्जेशन स्टार्टिंग में करने चाहते हैं पहले टाइम, तो हम नर्वस होते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई नर्वस होता है। बेस्ट से बेस्ट स्पीकर भी जो होते हैं ना गाइस, वो भी स्टेज पे पहले चढ़ने से पहले ही बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। लेकिन जब वो ये 3 हैक मास्टर कर लेते हैं तो उनकी नर्वसनेस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। पहली चीज़ है स्टैंड टॉल, शोल्डर बैक। सेकंड चीज़ है प्रैक्टिस पावर पोजेस बिफोर बिग कन्वर्जेशन। और तीसरी और आखिरी चीज़ है प्रिपेयर 2 to 3 गो टू स्टोरीज एंड जोक्स फॉर स्मॉल टॉक। ये 3 चीज़ आप कर दोगे तो आपके अंदर का नर्वसनेस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल बिल्ड हो जाएगा। स्टेप नंबर 6 है प्रैक्टिस इन रियल लाइफ। इसमें भी सिर्फ आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ है रिकॉर्ड योर सेल्फ टॉकिंग फॉर 2 मिनट डेली। दूसरी चीज़ है जॉइन ए क्लब, ग्रुप और ऑनलाइन कम्युनिटी। और तीसरी आखिरी चीज़ है यूज़ दी 30 सेकेंड चैलेंज, एक्सप्लेन एनी टॉपिक टू ए चाइल्ड इन हाफ ए मिनट। पहले मेरी भी कन्वर्जेशन स्किल काफ़ी ख़राब थी गाइस, काफ़ी गई गुजरी थी। लेकिन जब मैंने मिरर में प्रैक्टिस करना चालू किया, अपने दोस्तों के साथ कन्वर्जेशन स्टार्ट करना चालू कर दिया, तो मेरी जो कन्वर्जेशन स्किल है वो धीरे धीरे करके बेटर होने लगी। फटाफट रिकैप कर लेते, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया फर्स्ट इंप्रेशन, लिसनिंग, स्टोरी टेलिंग, टोन, प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंट। तो ये 6 के 6 हमारे कम्युनिकेशन के ब्लूप्रिंट स्टेप्स है। जो आप करोगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल है पूरी तरीके से नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये पार्ट तक अगर आप पहुँच गए तो मेरी गारंटी है भाई, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल पूरी तरीके से मास्टर कर लोगे अगर आप इस पार्ट तक पहुँचे। लेकिन अगर आपने 2 मिनट या 1 मिनट, या कोई गए गुजरे लोग होते हैं जो 30 सेकंड में ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, अगर आप 1-2 मिनट के अंदर ही वीडियो छोड़ के चले गए तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन इस पार्ट तक पहुंच गए तो आप गारंटेड अपना कम्युनिकेशन स्किल है वो मास्टर कर लोगे मेरे भाई। इतनी बात हमेशा याद रखना, कम्युनिकेशन स्किल हम साथ में लेके पैदा नहीं होते भाई, इसको हमें बिल्ड करना पड़ता है। और इसको बिल्ड कैसे करोगे, मैंने जो स्टेप बताया उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके, ये जो A to Z स्टेप है उसको अप्लाई करो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को पूरी तरीके से मास्टर कर लो भाई। मेरी वीडियो बस इतनी सी थी। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।